बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ, लाहौरी चिक्कर छोले की। और आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोगों ने अपने घरों में ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझसे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक शेयर करना है। झटपट रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी डिटेल्ड क्वांटिटी मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और ये जो मेरे पास चने हैं ये मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं और मैंने 2 कप चने लिए हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने 3 टमाटर, 1 प्याज और मैंने सफ़ेद ज़ीरा और जो साबुत धनिया है उसको कूट के अपने पास रख लिया है। अब मैं सबसे पहले जो मेरे पास ग्राइंडर है उसमें मैं पेस्ट बना लूँगी, जिसमें मैंने 3 टमाटर और 1 प्याज डालना है और थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो मैंने हाफ़ कप ऑफ वाटर ऐड कर दिया इसमें, ताकि जो हमारा पेस्ट है वो अच्छे से बन जाए, ठीक है। बकरा ईद थी और हम लोगों के घर में कब से गोश्त बन रहा था, कभी कुछ, तो मैंने कहा थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो इसलिए आज मैंने थोड़ा सा गोश्त को अवॉइड किया है और मैंने यहाँ पे ये चनों की रेसिपी रिकॉर्ड की। लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक शेयर कीजिएगा। आप लोगों के घर में ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब यहाँ पे जो हमारा पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसको डायरेक्ट हम लोग मसाले में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब चिक्कर छोले की जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो ये है कि जब हमारे पास चने बॉयल हो जाएं तो हम लोग उसको थोड़े सी अमाउंट लेके उसको थोड़ा सा इस तरह मैश कर लें और अगर हम लोग वो मसाले में ग्रेवी में ऐड करते हैं तो जो हमारा मसाला ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने चनों को मैश कर लिया है और अब हम प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने प्रेशर कुकर में 1 कप ऑफ ऑयल ऐड कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा गर्म होने दूंगी और उसके बाद मैं इसमें 1 तेज़ पत्ता और 1 ही बादियान का फूल ऐड कर दूंगी। के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है इसको गरम तेल के अंदर, ताकि इसकी जो खुशबू है वो हमें आने लग जाए। इस स्टेज पे हम लोगों ने अपने जो पेस्ट तैयार किया था प्याज और टमाटर का, हमने वो इसमें ऐड कर देना है और अब हमने इसको तेल में अच्छे से पकाना है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा पेस्ट है उसको देख के हमें पता चल रहा है कि जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल रेडी नहीं है और वो कच्चा कच्चा सा हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी जब हमारा मसाला रेडी हो जाएगा तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला पक रहा है और हमने इसको अच्छे से बनाना है, ठीक है। अब इस स्टेज पे हमारा जो मसाला है वो थोड़ा सा पक चुका है। अब इस स्टेज पे मैंने अपने तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए और आप स्पाइसेस की क्वांटिटी जो है वो आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और यहाँ पे मैं इसको मिक्स करने के बाद अब देख सकते हैं कि हमारे मसाले का टोटल कलर ही चेंज हो गया है और इसका बहुत खूबसूरत कलर आ गया। और यहाँ पे हमारा मसाला तकरीबन जब रेडी हो गया था, साइड से इसके ऑयल रिलीज़ हो गया था, तब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मेथी का ऐड किया है और मेथी डालने से ही इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ रही है। मेरा पूरा किचन महक रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से तैयार हो गया है। अब जो मैंने आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताया था, जो मैंने बॉइल्ड जो चने थे उनको मैश कर लिया था, अब वो मैं इस मसाले में ऐड करूँगी और इसके डालते ही आप एक मैजिक देखेंगे कि जो हमारी ग्रेवी है, हमारा मसाला है वो एकदम से थिक हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार बन जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे आप सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं जब भी आप चिक्कर छोले बनाएं, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और यहाँ पे इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी बहुत ज़्यादा मज़े की बन चुकी है। का बहुत खूबसूरत कलर आ चुका है और ऑयल भी अच्छे से रिलीज़ हो गया है। अब जो मेरे पास चने पड़े हुए हैं बॉइल्ड, अब वो डालने का टाइम आ गया है। स्टेज पे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा पकने दे रही हूँ और अब मैं इस स्टेज पे अपने तमाम जो मेरे पास 2 कप चने थे जो मैंने पहले से अपने पास बॉईल कर लिए थे और मैंने सोचा था कि चले मैंने बाद में बनाने हुए तो मुझे आसानी होगी, तो मैंने उन बॉइल्ड चनों को, अब इसमें 2 कप चने थे मेरे पास बॉइल्ड, अब मैंने उसको इसमें ऐड कर दिया और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे चने बॉइल्ड थे, इसलिए हमारी जो हांडी है वो झटपट बन गई है।
अगर आप लोग भी इस तरह करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप चने बॉईल करके अपने पास रख दें और आपने जब भी बनाने हो देन आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मेरी जो ग्रेवी है उसमें मैंने हाफ़ कप ऑफ वाटर ऐड किया और अब मैं जो इसकी लिड है उसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, ठीक है। एग्जैक्ट 7 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं कि मैंने जो हमारी ग्रेवी थी उसको कुकर से निकाल के मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है और यहाँ पे जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल तैयार है। चिकन छोले बिल्कुल रेडी हैं, बस हमारे कुछ स्टेप्स मिस हैं, वो रह गए हैं। अब इसको मैं कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए अच्छे से बनाऊंगी और आप देख सकते हैं कि जो हमारे छोले हैं उनका कलर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है और इनमें जो बबल्स आ रहे हैं उनसे हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि जो हमारे छोले हैं वो बिल्कुल रेडी होने वाले हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से बनाना है और आप अपनी जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो ख़ुद चूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए इतनी ग्रेवी इनफ है तो मैंने सिर्फ हाफ़ ग्लास ऑफ वाटर इसमें डाल के इसको पका लिया था। और अगर आप इसके ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं तो जिस पानी में आपने अपनी चनों को बॉईल किया था आप इसकी ग्रेवी में वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इन चनों में मैंने एक स्पेशल तड़का यूज़ किया है। मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया और इसमें मैंने 1 टीस्पून जो मेरे पास लाल मिर्चें हैं, देगी लाल मिर्चें, वो मैंने ऐड कर दी हैं। और ये जो आपको सीड्स नज़र आ रहे हैं ये मेरी ग्रीन चिलीज़ के हैं। वो मैंने तड़का तैयार करके अपने ये जो मेरे पास ग्रेवी है उसमें ऐड करना है। अब मैंने 1 टेबल स्पून जो कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया है वो इसमें ऐड कर दिया और इसको 3 मिनट्स के लिए मैंने दम पे लगा दिया, ठीक है। 3 मिनट बाद मैंने इसमें सबसे पहले तो वो तड़का ऐड किया और उसके डालते ही आप देख सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा खूबसूरत कलर आ गया। और उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें, जो फ्राइड हरी मिर्चें थी वो ऐड कर दी। यहाँ पे जो हमारे चिकन छोले हैं वो बिल्कुल रेडी हैं और आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और ये बहुत ही लजीज बने थे। और मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।